अभी जिस फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो फैमिली है जनाब शहीद मेजर अयाज़ हुसैन कोराई साहब की। और यहाँ इनकी पूरी फैमिली मौजूद है। बहुत खूबसूरत और प्यारी फैमिली है और इनसे मिलकर मैं मेजर अयाज़ हुसैन कोराई शहीद साहब के बारे में कुछ जान सकूँगी। तो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं रिटायर्ड सूबेदार मुमताज़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये फ़ादर हैं जन्नत खातून साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इनकी मदर हैं रियाज़ हुसैन साहब जो हैं वो उनके भाई हैं। आप बड़े भाई हैं? जी बड़े भाई हैं जी। और दो बहुत ही प्यारी बहनें हैं शाइस्ता मुमताज़ और शगुफ्ता मुमताज़। आप लोगों का शुक्रिया कि आप आज शो पर हैं। थैंक यू। सो आज हम आपके जितने भी शोहदा हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें और आपके भाई जो हैं उनके वो भी अब इस दुनिया में नहीं और ज़ाहिर है शहीद हैं। माँ बाप के लिए एक तो फ़ख्र की बात होती है अगर बच्चे को बहुत मुश्किल है ये ज़ाहिर है याद तो हर दम सताती है लेकिन शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है और उस हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मेजर अयाज़ हुसैन साहब के बारे में बात करना चाहूँगी। जब वो शहीद हो तो वो कितने उनकी क्या एज थी? 2020 में वो जी शहीद वो हुए। 33 साल की उम्र के थे तकरीबन। अच्छा। और 26 दिसंबर 2020 को स्कर्दू में एक मिशन पर थे जी। क्योंकि वो पायलट थे तो अपने साथ उसके साथ 2-3 और भी उसके साथ ही थे। तो एक मिशन पर गए जिसमें एक जवान स्लाइड में आ गए थे बर्फ़ के तो बर्फ़ानी तोदे में तो उसको वो उसकी बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए गए। तो इस तरह से उसके वापसी पर जहाज़ का क्रैश हुआ और वो शहीद के दर्जे पर फायद तो हुए। आप उनकी शहादत से पहले आप लोगों में से किसी से उनकी बातचीत हुई थी? आखिरी अल्फाज या आखिरी बातें कुछ याद हैं आप लोगों को? जी उसकी वालदा अपने मिसेज़ के साथ बात हुई थी अच्छा। क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने अपनी फैमिली घर भेजी स्कर्दू से। अच्छा, एक दिन पहले ही? हाँ 25 दिसंबर को उनकी फैमिली वहाँ चूँकि सर्दी थी तो वो घर वापस आ गई। अच्छा। और नेक्स्ट डे को फर्स्ट मिशन था उनका मॉर्निंग में। अच्छा। तो वो अपनी मिसेज़ को बता कर गए कि मैं अभी मिनीमर के इलाके में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक मिशन है। तो उन्होंने अपनी फैमिली यानी अपनी बीवी और अपने बच्चे, हाँ उनके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटे हैं और एक बेटी है। आखिरी बेटी 4 साल की है। तो वो उन्होंने आपके पास भेजी या उनके अपने घर पे भेजी? और वो इधर ही कराची में ही रहते हैं। वो भेजी तो हमारे पास थी लेकिन वो अपने फर्स्ट डे अपने अम्मी के घर मम्मी के घर पर थे। अच्छा। तो नेक्स्ट डे को उनका मिशन था और वो घर बताया उसने फ़ोन करके जी मैं मिशन पर जा रहा हूँ। अच्छा। तो जब लेट आवर्स हो गए तो उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, वापसी का इतला नहीं मिल रही थी उसकी मिसेज़ को। तो उसने फिर खुद कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद रहा। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि अबू ये इस तरह से मसला हो गया कि उसका अभी तक मुझे कॉल पर कांटेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा। तो फिर मैंने उनकी यूनिट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने फिर मज़ीद मुझे वजाहत करके बताया कि जिस तरह से मिशन पर गए थे लेकिन अभी तक उनका फ़्लाइट का पता नहीं चल रहा। अच्छा। वो जहाज़ मिसिंग है। तो आपको कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद पता चला कि ये उसी दिन ही 26 दिसंबर को शाम को तकरीबन 6-6:30 बजे सर्दी के दिन थे तो वो रात पड़ जाती है। जी। तो वो फिर हमें उन्होंने बताया कि जहाज़ मिसिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ट्रेस करने की। अच्छा। बहरहाल वो चूँकि नाइट को तो फ्लाइंग नहीं होती, वो हमें थोड़ा सा एहसास हो गया कि इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके। तो फिर उसके सीईओ क्योंकि ने आप तो खुद भी फौज में रह जी मैं चुके हैं खुद तो भी फौज में थोड़ा रहा हूँ आपको और ज़्यादा आइडिया था। उस इलाके की जो सिचुएशन है उससे भी मैं वाकिफ़ था। जी। और हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो नाइट फ्लाइंग नहीं करते। अच्छा। तो जब मगरिब के बाद वो कह रहे हैं कि हम उसकी सर्च कर रहे हैं तो इट मीन्स कुछ हमें शक पड़ा। फिर हमने बार बार उनसे रब्ता किया और आखिर 10 बजे रात को उन्होंने हमें कंफर्म किया कि हमें उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है और उसमें जो आदमी थे, जो जितने भी सवार थे वो सारे
मैं भी ज़ख्मी हो या क्या, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते। नेक्स्ट डे को हम उसको सर्च करेंगे। तो इस तरह फिर अगले दिन 27 को तो आपने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया था जी, या ये अभी जब नहीं बताया था? ये जब सिचुएशन हुई तो मैं खुद शॉक में भी था, और मुझे ये भी था कि अभी मैं अगर बताऊंगा, क्योंकि सबको ये पता था कि वो मिल नहीं रहा जहाज़। अच्छा। हाँ, मैं फैमिली को भी साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसी वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दिया ही इसलिए था कि ये काम करे, और उसमें फिर रिस्क तो हर चीज़ में होता है। बिल्कुल। तो ये उसने अपना एक जो मिशन था, दुनियावी मिशन भी पूरा किया है, और अपनी आखिरत को भी उनको खुद संभाल भी लिया। शौक था फौज में जाने का? जी, वो शौक से ही वो गए थे, क्योंकि वो मुझे देखता था फौज में। मैं अच्छा। चूँकि कमांडो में सर्विस की है, तो वो उसको वो शौक था कि मैं कमांडो बनूं। अच्छा। लेकिन वो कमांडो के इतने सख्त टेस्ट होते हैं, वो अप्लाई किया उसने, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि मैं पायलट बनूंगा। अच्छा। तो उसके पायलट के शौक से उसने फिर अप्लाई किया, और पहले फिक्स विंग जो जहाज़ हैं उसका पायलट बना, फिर मेहनत की, फिर पायलट ये जो रोटरी हैं हेलीकॉप्टर, जी। इसका भी कोर्स किया। तो अब देखें, पहले तो अपने आप को संभालना होता है, उसके बाद फैमिली, फिर अम्मी बहनें, जाहिर है आपने बच्चों को पहले बताया कि अपनी वाइफ को पहले बताया? जी, उसकी दरअसल वो तो खुद भी फौजी की एक बीवी भी थी, और उसका वालिद भी फौजी है। नहीं, मैं आपकी वाइफ को बोल रही हूँ, हाँ, उनकी मैंने वाइफ को नहीं। पहले मतलब लाइक पहले मैंने इनको जन्नत बताया, साहिबा को। मैंने अपनी मिसेस को बताया, और फिर इसके जो एक एक्सप्रेशंस थे, वो मैंने देखे कि थोड़ा अपने आप को संभाल गई है। चूँकि ये बात पहले से हम आपस में कर रहे थे कि ये रिस्क है, तो ये अपने आप को संभाल गई। और फिर मैंने बच्चों को भी बुलाया, सारी सिचुएशन समझा के फिर उनको बताया कि जी ये रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर उसके शॉक, बाद वाइफ को इन्फॉर्म किया फिर उनकी? उसकी वाइफ को भी मैंने इन्फॉर्म किया। तो क्या फ़ोन पे किया या बुलाया फ़ोन उनको पर या किया, गए? चूँकि उसका घर हमसे थोड़ा सा दूर था, तो मैंने उसको भी काफ़ी एक टेंशन थी कि एक दिन मैं उसको छोड़ कर आई हूँ, अब क्या हो गया। हाँ। तो उसको फिर मैंने बाद में बताया। ज़ाहिर है उसको शॉक तो बहुत था। और बच्चे कितने छोटे? बच्चे उस वक्त 4 साल का था उसका बेटा, अच्छा। बड़ा जो था 4 साल का था, और छोटा बेटा 2 साल का था, और छोटी बेटी जो थी वो तकरीबन 6 माह की थी। बहुत छोटे बच्चे। हाँ, बस वो उसकी पहले मंगला में जब अपॉइंटमेंट पोस्टिंग थी तो वो पैदा हुई थी, 7 पोस्टिंग ऑर्डर आ गया, 6 महीने के बाद वो स्कर्दू चला गया। तो दिसंबर में ये इंसिडेंट हुआ। तो बताएं कुछ मेजर अयाज के बारे में कि वो कैसे बेटे थे, कैसे भाई थे। उनको आज जाहिर है उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज हम, तो उनकी बातें तो आप हर वक्त करते होंगे घर में, अगर ईद हो, खुशी हो, गमी हो, हमेशा ही उनको याद करते होंगे। तो आज चलें मैं भी आपके साथ उनको मिलकर याद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा चौथे नंबर पे था। अच्छा। आखिरी नंबर। सबसे छोटा बेटा छोटा था। मतलब बेटियों के बाद उनका नंबर? ये आप लास्ट में? जी। अच्छा। तो प्यारा तो सबको था, छोटा भी था और ज़हीन भी था, साबरीन भी था, और फिर उसको शौक भी था कि मैंने पायलट बनना है, मैंने आर्मी के तहत जाना है और बनना है। रास्ता कुदरत दे देती है बिल्कुल। कि भी ये चुन लो। आपने उनको एक दफ़ा भी कहा नहीं कि कुछ और कर लो, मुझे खौफ है या डर है? या आप ट्रेन थी क्योंकि आपके हस्बैंड भी फौज में थे? जैसे मेरे भाई भी थे, मेजर अच्छा। मोहम्मद खान शहीद हुए थे अच्छा। वाना में, अच्छा। मेजर थे वो। जी जी जी। तो तब मुझे डर लगा था। ये इसकी भी सिलेक्शन 15 दिन की अच्छा। फर्क है, तो जी जी। उसकी शहादत और इसकी सिलेक्शन अच्छा। मेरे भाई की। हाँ। बोलने आई, मैंने कहा बेटा अपना ये फॉर्म फाड़ दो, नहीं जाना। हाँ। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है,
मैं तो मेरा तो मिशन यही है, मैं तो इसी में जाऊंगा। यानी आपके भाई की शहादत हुई है, जी। उसके 15 दिन बाद आपके बेटे की सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन So, पहले सिलेक्शन हाँ, पहले सिलेक्शन हुई है। हाँ, तो आप थोड़ा सा घबरा गए। घबराई। हाँ, घबराई मैं पहले नहीं थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस ये वो सब बोले कि भाई आप इधर ही तेरा बेटा कमाएगा, इधर हाँ। खाएगा, तो इधर जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने तो उसको बोला कि भाई आप ना ऐसा करेंगे, ये फॉर्म फाड़ दें। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो चले गए, अपने शौक से चले गए। और छोटी उम्र थी उसकी, अभी तो उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। 17 साल की उम्र, तो चले। ट्रेडिंग पे चले। बिल्कुल।